सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग, हाउ आर यू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट. I welcome you in the new series of Physics Core channel. I will teach you a very important theorem, that is theorem of perpendicular axis. Now, before telling you the theorem, I will tell you how to apply this theorem. For example, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस that is passing through the center. क्लियर. बट आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, अगर अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर एक्सिस, अगर आपसे पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंटर के अबाउट, तो देखिए इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर. नाम से पता चल रहा है क्या है थ्योरम. थ्योरम ऑफ, पहले लिख लेते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. परपेंडिकुलर एक्सिस. तो देखिए इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए. एक्सिस कैसी होनी चाहिए हमारी, टू एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर. फॉर एग्जांपल, this is any rigid body and this is the center, or we can say that this is the z axis about which I need to calculate the moment of inertia, and this is the x axis. मुझे इस एक्सिस के अबाउट, देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर. दिस इज एक्स, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई. क्लियर. अब देखिए आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस. देन अब ये कैसे निकालना है, हाउ वी विल यूज दिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. इसको निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, टू एक्सिस, और वी कैन से डेट एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखिए एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड के परपेंडिकुलर है. समझ आ गया. ये रिजिड बॉडी है एंड ये एक्स हो गया, दिस इज वाई. एक्स और वाई परपेंडिकुलर है. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जेड के अबाउट. देन वी विल यूज दिस थ्योरम, क्योंकि x और y क्या है, परपेंडिकुलर. देन वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो अगर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन. ये एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, देन यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस प्लेन. इस प्लेन के परपेंडिकुलर मान लीजिए मेरी एक्सिस क्या है, ये है. समझा गया. अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, वी विल अप्लाई द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. कैसे, देखिए ये दो एक्सिस है मेरी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर. देन आई कैन इजीली अप्लाई द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, विच इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, उनके सम के बराबर होगा. अब देखिए मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, बट आपको पहले समझना होगा कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई क्या होगा. आई एक्स क्या है, आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, about an axis perpendicular to the plane. क्लियर. ये जो प्लेन है, प्लेन दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो है उसको कहते हैं आई जेड. आई एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस. आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस. देन आई विल गिव यू द प्रूफ ऑल्सो. प्लीज वॉच हेयर फोकसली. देखिए कोई भी किसी को डाउट कहीं से ही पूछ सकते हैं आप लोग. ये थ्योरम जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्ज़ाम जितने भी आपको अभी फेस करोगा IIT JEE के एग्ज़ाम, वहाँ इससे क्वेश्चन जरूर आता है.
हर एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती हो. सो प्लीज़ वॉच हेयर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ दी रिजिड बॉडी एंड दिस इज़ दी जेड एक्सिस. ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस है, दिस इज़ वाई. क्लियर. आई एम कंसिडरिंग एनी पार्टिकल पी ऑफ दिस बॉडी. ये कोई पार्टिकल पी है इस बॉडी का, और ये बॉडी है पूरी की पूरी रिजिड बॉडी है, विच इज़ एट अ सर्टेन डिस्टेंस. क्लियर. अब देखिए ध्यान से, इसको मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया हल्का सा. दिस इज एम मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्यू. ये रिजिड बॉडी है. कुछ लिख लीजिए इसमें, राइट डाउन दिस थ्योरम. थोड़ा लिख लीजिए इसमें, तभी आपको समझ आएगा. दिस थ्योरम इज applicable to the plane bodies write down full stop. let x and y be chosen to the plane of the body. Full stop. and z axis perpendicular to the plane. लिखा. राइट डाउन फुल स्टॉप. इतना लिख लिया आप लोगों ने. इसके बाद लिखिए कंसिडर एन आर्बिट्री पार्टिकल P of the body, rigid body. अब देखिए इस पार्टिकल का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट जेड एक्सिस, तो क्या होगा. देखिए अगर निकालना है मुझे जेड एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा. इसी पार्टिकल खाली, तो इसका मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस से. देखिए ओपी तो होगा, ओपी का स्क्वायर. लेकिन अब मुझे इस पार्टिकल का नहीं निकालना खाली, इसका समेशन करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा समेशन. क्योंकि मुझे इस रिजिड बॉडी का, ये जो रिजिड बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दी जेड एक्सिस. ये एक रिजिड बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दी जेड एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट. क्लियर. तो देखिए अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट एक सिंगल पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है MI/OP². अब मुझे बताइए अगर मुझे सिंगल पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, देन हाउ विल आई कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी. आई विल डू समेशन. ये पढ़ाया था मैंने आपको. आई टीच यू ऑल दोज थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू नाउ. तो किसी ने अगर प्रीवियस लेक्चर से नहीं देखा तो उसको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज नोबडी विल फेस अ प्रॉब्लम. सी IZ इज इक्वल टू क्या हो गया. IZ इज इक्वल टू समेशन MI/OP². OP देखिए, OP दिख रहा है आपको. यहाँ देखिए मैंने बना दिया. दिस इज O, दिस इज P, दिस इज M. तो देखिए OP² पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी. यहाँ पर क्या होगा OP² इज इक्वल टू OM² प्लस MP². क्लियर. अब मैं अगर इसको लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ. देखिए IZ इक्वल टू क्या हो जाएगा. IZ इज इक्वल टू समेशन MI/OM²
प्लस पी एम स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, आई कैन टेक इट आउटसाइड, समेशन क्या होगा, एम आई ओ एम स्क्वायर प्लस समेशन एम आई पी एम स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एम आई ओ एम स्क्वायर क्या है, देखिए एम आई ओ एम स्क्वायर, कुछ दिख रहा है, ओ एम कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। समेशन एम आई पी एम क्या है, देखिए समेशन एम आई पी एम क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टर्म क्या बता रही है आपको, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्जी, आई एक्स। ध्यान से देखिए, एम आई डिस्टेंस कहाँ से दिया है, देखिए पी एम क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आई एक्स ओ एम, देखिए जो ओ एम है दैट इज पैरेलल टू द पी क्यू। ओ एम पी क्यू क्या है, दोनों इक्वल है। ओ एम इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी क्यू। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, समेशन एम आई पी क्यू स्क्वायर, कैन आई राइट इट इन दिस वे, ये आई एक्स हो गया। अब ध्यान से देखिए, समेशन एम आई पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू क्या है, देखिए पी क्यू वाई से डिस्टेंस है, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज दी आई वाई। समझ आ गया। तो आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट of the whole rigid body about an axis that is perpendicular to the plane, क्या होगा, इट इज इक्वल टू द आई एक्स प्लस आई वाई। देखिए प्रूफ भी हो गया, सिंपल है। कोई डाउट किसी को? तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो आपको किन्हीं दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, एंड बोथ एक्सिस आपस में कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। सो किसी कोई डाउट यहाँ तक? Please ask me. If you have any doubt, please ask me. I will tell you few examples. उन एग्जाम्पल से आपको क्या होगा, you will clearly understand the topic. For example, you need to calculate the moment of inertia about a, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था प्रीवियस लेक्चर में, बट आई टेल यू कि जब मैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ाऊंगा वहाँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा क्या है, डिस्क, ये क्या है, डिस्क, दिस इज द सेंटर। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर। डायमीटर समझते हो, ये मेरी एक्सिस क्या है, ये डिस्क है। सेंटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, देखिए ये सेंटर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। आपको निकालना है डायमीटर के अबाउट। तो देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा कि मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डायमीटर के अबाउट निकालना है तो दो एक्सिस ड्रॉ करूँगा। एक एक्सिस ये रही, ये वाई एक्सिस हो गई, और मेरी ये क्या हो गई, जेड एक्सिस। अब मुझे क्या निकालना है बेसिकली, आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। कभी भी अगर आपसे ये कहे कि यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, इसका मतलब क्या है, अबाउट जिसके मतलब कहता है उसका मतलब ये होता है वो एक्सिस के अबाउट कह रहा है, उस एक्सिस के अबाउट। समझ आ गया? अब देखिए आई जेड, वी विल अप्लाई आई जेड मतलब आई सी, सेंटर के अबाउट, ये रहा, ओ कह लो, यहाँ ओ माना सेंटर मैंने, ठीक है। आई एक्स प्लस आई वाई, क्लियर? अब देखिए मुझे इतना बताइए सोच के, आई एक्स किसके इक्वल होगा, आई वाई विच इज इक्वल टू आई डी। कैसे हुआ, कैसे हुआ? अब देखो क्वेश्चन देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब मैंने आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स के अबाउट, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसा है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मुझे एक्स के अबाउट निकालना है तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए एक्स के अबव और एक्स के बिलो, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, क्लियर। अगर मैं वाई के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ सेम है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है। तो आइदर आई कैलकुलेट आई एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ या आई वाई के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दोनों साइड सेम आ रहा है।
इट मीन्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा दोनों एक्सिस के अबाउट। क्लियर? तो आई ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी प्लस आई डी। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नोबडी टेल यू, बिकॉज वहाँ से पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूँ, किसी भी सिमेट्रिक बॉडी में हमेशा याद रखना, सिमेट्रिक बॉडी, कैसी बॉडी, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, इज सेम अबाउट एनी एक्सिस। क्लियर? अब देखिए, अगर मुझे निकालना था इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के अबाउट, तो मैंने अप्लाई करा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आई ओ मुझे पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, आई डी प्लस आई डी 2 आई डी, आई डी क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 4। कितना ईजी है, कोई डाउट किसी को बताइए? ऐसे ही आप रिंग का निकाल सकते हैं, रिंग में क्या होगा, आई ओ एम आर स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, यू कैन इजीली सॉल्व। सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई वेलकम यू all in the upcoming lecture, where you will learn few more concepts regarding rolling, few more concepts regarding gravitation, so many things you will learn there. So once again, thank you so much. किसी को कोई डाउट हो, प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज आस्क इन डाउट ग्रुप, प्लीज आस्क मी, कॉल मी डायरेक्टली. I am ready to help you people because I am here for you only. Thank you so much. Thanks a lot.